जिस तरीके से ये फाइनल हुआ और हम कहेंगे कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा तो हुआ, लेकिन फिर भी वी फील फॉर द अदर टीम। हमें लग रहा था कि इतनी काविशों के बाद अगर वो टीम आई है, हैदराबाद किंग्समैन की बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं फाइनल जीतने की हकदार भी ठहरी है। लेकिन परफॉर्मेंस डेफिनेटली मैटर करती है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो शुरू में भी हम लोग यही बात पिछले दिनों कर रहे थे कि एक टीम जिसने थ्रू आउट पूरे इवेंट में तसलसल के साथ बेहतरीन परफॉर्म किया वो थी पेशावर ज़ल्मी, जिसे एक शिकस्त हुई भी बाद में आके बाकी नाकाबिले शिकस्त रही। वो बड़ा जबरदस्त उसने परफॉर्म किया और वो डिजर्व करती थी ये टाइटल। अगर हम किंग्समैन की बात करें तो वो तो पहले 4 मैच हारे थे, फिर उन्होंने कमबैक किया, बकिया मैच जीते, अपने 4 मैच जीते उन्होंने, तो बहुत अच्छा उनकी भी परफॉर्मेंस थी। लेकिन अगर हम ये आप मुझे बोलेंगे कौन सी टीम ऐसी पूरे टूर्नामेंट में लगी जिसने थ्रू आउट अच्छा परफॉर्म किया और टाइटल जीतना है डिजर्व करती थी, तो वो ज़ल्मी ही थी। मैच की जिस तरह हमें तवक्को थी कि बहुत सनसनीखेज होगा जैसे सिलसिला वाला हुआ था, वैसा हो नहीं सका। बीच में थोड़ा सा मसला हुआ था, हालांकि मामूली हदफ का इनको दिफा ये ताक़ुब करना था, लेकिन 4 विकेटें जब 40 रन पे गिरी ज़ल्मी की तो लग रहा था मैच हाथ से निकल गया। लेकिन वही जिस तरह आया कि हार्डी की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रही और उन्होंने इसको यकीनी बनाया कि मैच खत्म करके जाए। समद उनके साथ बहुत अच्छे खेली, दोनों की जो शराकत थी उसने फतह की। बिल्कुल जब 4-5 रन रह गए थे तो फिर समद आउट हुए थे, लेकिन नो डाउट थ्रू आउट बड़ा जबरदस्त अच्छा, किंग्समैन की अगर बात करें फाइनल की मुताबिकत से परफॉर्मेंस उनकी नजर नहीं आई, खासकर बैटिंग लाइनअप की, और उनका वो बैटर चला है जो पूरे टूर्नामेंट में नहीं चला। साइम अयूब की बात कर रहा हूं। अगर हम देखें तो उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया था, लेकिन बाद में जो 19 रन पे 5 या 6 विकेटें उनकी गिरी, उससे सारी सूरत हाल चेंज हो गई। क्योंकि एक खिलाड़ी आउट हुआ, दूसरा भी होता रहा, प्रेशर में आ गए, 2 रन आउट भी उनके हो गए। जो एक तो जरा थोड़ा सा जो था रन आउट कौशल का, वो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से वो बॉलर नाहीद उनके सामने आ गए थे, वो तो नॉट आउट देना चाहिए था, लेकिन अंपायर ने उस चीज को नहीं देखा। फिर कुछ ऐसी चीजें थी, जैसे उस्मान थे वो एलबीडब्ल्यू हुए, पहली नजर पे एलबीडब्ल्यू लग नहीं रहा था, अंपायर भी बिल्कुल सपाट चेहरा लिए खड़े हुए, बहुत देर में एहसन रजा ने उंगली उठाई, लेकिन जब रिव्यू आया तो वो लग रहा था सारे रेड आए। कुछ चीजें इस तरह की थी, लेकिन बैटिंग उनकी बहुत खराब रही। एक के बाद एक जो विकेट गिरी उससे वो दबाव में आए। साइम अयूब कोशिश अपनी कर रहे थे, कोई एक प्लेयर भी उनका साथ देता, थोड़ा रुक जाता, कोई शराकत बनती, तो ये लोग तकरीबन 170 रन भी बना लेते। तो जिस तरह से इन्होंने बॉलिंग की थी शुरू में मोहम्मद अली ने, तो लग रहा था कि मैच फंस सकता था। लेकिन बात ये थी कि दिन था ज़ल्मी का, उनके कैप्टन बाबर आजम का, बैटिंग अच्छी नहीं कर सके। हम बात कर रहे थे, आपने बाबर आजम का जिक्र कर दिया। बाबर आजम की हम बात कर रहे थे कि अवार्ड्स और जो रिकॉर्ड्स हैं वो उनके बन जाते हैं, बस जो मसला है ना कि उन्होंने जो स्कोर बनाना होता है वो नहीं बन पाता है। आखिरी मैच में जो उनकी परफॉर्मेंस रही उस पर क्या कहेंगे? आखिरी मैच में बाबर ने 0 बनाए तो उस पर क्या कहूँ मैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें 588 रन बनाए। देखिए, कोई बड़ा प्लेयर होता है ना, उसकी निशानी यही होती है कि वो जितने रन बना ले, जितनी विकेटें ले ले, उससे मुतमईन नहीं होता, वो खूब से खूब तर की तलाश में होता है। तो 588 रन मैं आपको बताता चलूं, 11 एडिशन पीएसएल में हो चुके हैं। सबसे बड़ा स्कोर है ये 588 रन एक एडिशन में। फखर जमान ने भी इतने रन बनाए थे। अगर बाबर 1 रन भी बना लेते तो फखर का एक रिकॉर्ड वो तोड़ देते, लेकिन वो कहते हैं ना कि उन्होंने बस एक हम्बलपन अपना जाहिर किया कि जी मैं तो सलीम साहब, ये जो शिकवा किया जाता है बार बार बाबर से, आपको लगता है कि ये उनके बड़ेपन की निशानी है? ये जो रिकॉर्ड बनते चले जाते हैं, ये भी किसी दुआ का नतीजा ही हो सकते हैं कि रिकॉर्ड एक तरफ बन रहे होते हैं, दूसरी तरफ उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा होता है? दुआएं तो जरूर है उनके साथ, तभी उनको इतनी इज्जत दी अल्लाह ताला ने, लेकिन अपनी मेहनत भी उनकी है, कोशिश करते रहते हैं हमेशा। परफॉर्मेंस पीएसएल में हमेशा उनकी अच्छी रहती है। पीएसएल में परफॉर्मेंस पे कभी सवाल ही नहीं उठते। सवाल उठते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस पे, खास तौर पर जब कोई आईसीसी का इवेंट होता है या एसीसी का इवेंट होता है, उसमें वो परफॉर्म नहीं कर पाते, उस पर सवाल उठते हैं। तो लेकिन अब एक स्टार्ट शुरू हुआ है, कॉन्फिडेंस उन्होंने बिल्ड किया है। अगले साल वर्ल्ड कप होना है वनडे का, क्या ही बात हो कि बाबर वहां भी 600-700 रन बनाए और पाकिस्तान को फाइनल तक लेके जाएं, तो फिर इधर इनके सवाल उठते हैं, वो भी नहीं उठेंगे। अच्छा सलीम खालिद साहब, जिस तरीके से अगर हम बात करें कि स्ट्रॉन्ग बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है सुफियान मुकीम को, ओवरऑल कैसी कारकर्दगी दिखाई दी आपको पूरे पीएसएल में उनकी? एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, 21-22 उन्होंने विकेट शुरू से ही परफॉर्म करते चले आए, वो कोई उनके दूर दूर तक नहीं था। बहुत अच्छे स्पिनर है और बहुत बदकिस्मत स्पिनर है।
इनको एक तो बहुत कम पाकिस्तान के लिए मौके मिलते हैं, परफॉर्म भी करते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है, और जब स्क्वाड में आते हैं तो खिलाया नहीं जाता। किसी और लोग तो कहते हैं किसी और प्लेयर की जगह बनाने के लिए ऐसा होता है कि वो प्लेयर, शादाब खान में नाम ले लेता हूँ, लोग कहते हैं कि जी कोच के ब्लू आइड है वो, तो उनको इसीलिए सुफियान को दूर रखा जाता है कि ये परफॉर्म करेगा तो शादाब को हटाना पड़ेगा। तो ये अगर ऐसा है तो होना तो नहीं चाहिए। वैसे तो ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट तो शादाब को भी मिला है। मैं अगली बात वही आ रहा था। शादाब ने भी अच्छा परफॉर्म किया इस टूर्नामेंट में, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, लेकिन शादाब का भी वही मसला है जो बाबर का मसला है, जो उस्मान खान का मसला है कि पीएसएल में इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ये लोग उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। सलीम खान साहब, इसकी वजह क्या लगती है आपको, क्या रीजन है, क्यों ऐसे होता है कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसा होता है कि पीएसएल में परफॉर्मेंस सही रहती है, जब इंटरनेशनल जाते हैं तो फिर वो परफॉर्मेंस वैसी नहीं, उसके पास भी नहीं आती वो वाली परफॉर्मेंस? रीजन ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में और जो पीएसएल है जमीन आसमान का फर्क है। पीएसएल एक डोमेस्टिक लीग है जो कि इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं, लेकिन जाहिर है पूरी टीम ऐसी नहीं होती जिसको हम कह सकें कि बहुत ज्यादा वर्ल्ड क्लास हरीफ टीम खेल रही है, प्रेशर कम होता है इसमें। पीएसएल के बारे में मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि इसका मैच देखते हुए कम टेंशन होता है, क्योंकि पाकिस्तान टीम को हारना नहीं है तो सुकून होता है सबसे बड़ा इसमें। ये आपको इंटरनेशनल मैच देखें, वर्ल्ड कप का मैच देखें तो यही होता है यार हार ना जाए, ये ना हो जाए इंडिया से ना हार जाए। यहाँ अपनी लीग है, 1.5 महीने बोर्ड भी खुश, बाकी सब भी खुश के चलो जो भी हारे किसी को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस हिसाब से नहीं जैसे पाकिस्तान टीम का पड़ता है। लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहा हो, कोई बॉलर हो चाहे कोई बैटर हो, जो भी खेल रहा है उधर का अलग प्रेशर होता है। जब आईसीसी इवेंट होता है तो हर टीम अपने बेहतरीन प्लेयर्स को लेकर आती है उस इवेंट में। बायलैटरल सीरीज में जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम से अभी सीरीज अगर होनी है नेक्स्ट मंथ, तो ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे प्लेयर बिजी होंगे, इधर उधर वो नहीं आएंगे, फिर वो सीरीज एक होगी, फिर जैसे दूसरी सीरीज होती है बायलैटरल, अक्सर मेन प्लेयर उनके नहीं आते। लेकिन जब वर्ल्ड कप होता है तो उसमें क्रीम जितना टैलेंट है सब आता है। वहां की क्रिकेट का स्टैंडर्ड और होता है और प्रेशर भी और होता है। प्रेशर असल चीज है, प्रेशर, क्योंकि सारे प्लेयर वर्ल्ड क्लास है, अपने अपने परफॉर्म करते ही इस मकाम पे आए हैं। लेकिन जब वहाँ एक अलग ही किस्म की बॉलिंग मिलती है, अलग ही किस्म का माहौल होता है, फिर मीडिया की सारे दुनिया की नजरें होती हैं, तो थोड़ा सा। अच्छा सलीम भाई, ये जो फाइनल मैच का अगर जिक्र करें तो ये एरन हार्डी को क्या हुआ अचानक से परफॉर्मेंस, और वो दोनों शोबों में यानी 4 विकेटें भी ले ली, स्कोर भी बना लिया, क्या हुआ? एरन हार्डी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, 29 साल, ऑस्ट्रेलिया से इनका ताल्लुक है, बिग बैश में अच्छा परफॉर्म करते चले आए, एक मैच में 93 भी इन्होंने गालिबन किए हैं अपने डोमेस्टिक मैच में। और अचानक नहीं है, पिछले मैच में भी इससे पहले उन्होंने 3 विकेटें ली थी, उससे पहले भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे थे कि 2 विकेट बनाइएगी। यहाँ उनको सिंगल हैंडेडली उन्होंने किया, बिल्कुल यहाँ उनको मौका मिला अपनी सलाहियतों का असल इजहार करने का, जो खुलकर उनकी सलाहियतें सामने आई। और शुरू में इनको खिलाया नहीं था, जब से इनको चांस मिला तो पता चला यार ये हमने किसको बिठाया हुआ था। फिर उसके बाद मुसलसल वो खेले और परफॉर्म करते चले आए और अपनी टीम को उन्होंने टाइटल भी जितवाया। सही। अच्छा सलीम खान साहब, पीएसएल में सीजन 11 में कौन सा यंग टैलेंट, जिसकी हम वैसे बात भी करते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर जानना चाहूँगी कि आपको लगता है कि ये टैलेंट जो है बड़ा कमाल सामने आया है, और फिर आप ये बात भी करते हैं कि डेफिनेटली फॉरेन से नेशनल टीम में जगह नहीं देनी चाहिए और फिर बड़े मसाइल हो जाते हैं जब वो प्लेयर परफॉर्म नहीं करता, लेकिन आपको क्या लगता है कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आगे चलकर हिस्सा बनना चाहिए हमारी नेशनल टीम का? देखिए, एक प्लेयर ऐसा है जो हम सबने देखा, आपने भी देखा, वो है हुनैन शाह। जिस तरह उसने हैदराबाद किंग्स में को मैच जितवाया था एलिमिनेटर 2, जो 6 रन आप बड़े से बड़े बॉलर को दे दे बॉलिंग, क्योंकि देखें आजकल जो हमारा मसला ये डेथ ओवर में बॉलिंग हमारे बॉलर से होती ही नहीं है, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो या पीएसएल हो। जब भी कभी कोई मैच आता है हमारे जो मेन बॉलर है वो स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वो एक ऐसा नौजवान जिसको इतना अभी तजुर्बा भी नहीं है, 6 रन का दिफा कर रहा है। ये एक बहुत ही गैर मामूली कारनामा था। वो जिस तरह की बॉलिंग की और जिस तरह उन्होंने यॉर्कर्स की, वो देख के लग रहा था कि यार इसमें दम है। उसके अलावा भी जब हमने उनको फील्ड में देखा तो थ्रू आउट हमें नजर आया कि उनमें एक एनर्जी थी, वो कुछ करना चाहते हैं अपनी टीम के लिए। ये सारी चीजें जाहिर करती हैं कि उनको अगर मेहनत की जाए, उनको और इस तरह खेले, अपने डोमेस्टिक इवेंट्स वगैरह अपनी सलाहियतों को निखारें, तो वो आगे जा सकते हैं। बाकी मास सदाकत वगैरह जो है, ये सब भी अच्छे प्लेयर हैं, ये खेलते चले आ रहे हैं, डोमेस्टिक अंडर 19 क्रिकेट वगैरह में परफॉर्म करते चले आ रहे हैं।
शामिल हुसैन शुरू में अच्छा आए थे 2 मैचों में, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस में कोई ऐसा ये नहीं रहा। अगर आप मुझसे ये पूछे ना कि जी कौन सा प्लेयर सबसे अच्छा सामने आया, तो मैं हुनैन शाह का ही नाम लूंगा। बाकी ठीक। परफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता कि यार ये पीएसएल से ये लड़का आया है, इसको बहुत आगे जाना आप चाहिए। ये नहीं कह सकते कि वो उनके रेडी बारे है। में कहा। बिल्कुल। अच्छा, ये सीज़न 11 की बात करते हैं। वैसे तो खित्ते की जो सूरत हाल है उसने असरअंदाज किया है, और हम जो मीडिएटर का रोल अदा कर रहे हैं उसने भी असरअंदाज तो किया है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद कल हमने देखा कि जो फाइनल देखने के लिए जब इजाज़त मिली हुई थी तो क्राउड पूरी तरह से आया हुआ था, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, मोहसिन नकवी साहब खुद मौजूद थे। तो कैसा इवेंट हुआ ये? एक्सीलेंट। सबसे बड़ी कामयाबी यही थी पीएसएल की। कल जो था, जो जिस तरह से इख्तितामी तकरीब हुई और जिस तरह मैच का इनेकाद हुआ, जिस तरह हजारों लोग मैच देखने के लिए आए, जिस तरह उन्होंने एंजॉय किया, ये एक ऐसा चीज थी जो आप कह सकते हैं टूर्नामेंट का खुलासा। क्रिकेट से बढ़कर ये सारी चीजें थी कि पाकिस्तानियों ने किस तरह से एंजॉय किया मैच को, जो म्यूजिकल कॉन्सर्ट हुआ, आपने दूसरी चीजें देखी, मैंने लोगों से बात की, मैंने जो फुटेजेस देखी, तो हर बंदा खुश खुश स्टेडियम आ रहा था और अपने मैच से भी एंजॉय कर रहे थे। टिकट्स के लिए लोग मारे मारे फिर रहे थे, क्योंकि जाहिर है कि इतना बड़ा शहर लाहौर, इर्द गिर्द भी दूसरे बहुत सारे मकामात, हर आदमी की ख्वाहिश थी कि किसी तरह मैच देखने जाए, लेकिन 33-34 हजार लोग आ सकते थे, सबको मौका मिल नहीं सकता था। ये फिर भी जो भी लोग आए उन्होंने बहुत एंजॉय किया, बहुत जबरदस्त माहौल था, और यकीन माने टेलीविजन पे मैच देखते हुए बड़ा फख्र भी महसूस हुआ बीइंग पाकिस्तानी के। शुक्र है अल्लाह का कि हमारे मुल्क में इतनी रौनकें हैं कि इतना जबरदस्त एक फेस्टिवल टाइप की चीज हुई, और बड़ा सिक्योरिटी और अल्लाह इंतजाम करे कि ये इसी तरह कायम रहे ये रौनकें भी हमारे मुल्क की। वैसे कोशिशें बड़ी की जाती हैं कि इनको सबताश किया जाए, लेकिन सलीम खालिद साहब, ये कितनी खुशाइन चीज़ थी, डिफरेंट जगह से इंटरनेशनल प्लेयर्स और इतने बड़े बड़े नाम जो पाकिस्तान आए, और बड़ा स्मूथली ये इवेंट हुआ। जिस तरह अली ने बात की कि शायकीन का शिकवा था लेकिन वो दूर हो गया आखिरी मैचेस के अंदर, ये कितनी अच्छी और कामयाबी की बात है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ आए और उन्होंने खेला और परफॉर्म किया। बहुत जबरदस्त बात है। खासतौर पे ऑस्ट्रेलियंस कितने सारे आए, आप देखिए, डेविड वार्नर भी, लबोशैन भी, मैक्सवेल भी, और स्मिथ थे, कितने सारे आए प्लेयर्स जो यहाँ आके खेल कर परफॉर्म करके गए। हालांकि ऑस्ट्रेलियंस के बारे में तो आपको पता है कि वो डरते ज्यादा है, हमारे जैसे जब कोई इधर आते हुए आए वो आए और चले खेल के तो चले गए, लेकिन एंजॉय कितना किया उन्होंने और कमिटेड कितने थे। मैंने संडे को कॉलम भी लिखा था एक ऑस्ट्रेलियन के आंसू, वो अगर आपको मौका मिले आप पढ़िएगा। उस के बारे में यही बात लिखी थी कि यार हम तो कहते हैं कि यार ये गोरे हैं, इनको पैसे दो, आके खेलेंगे चले जाएंगे, लेकिन वो बंदा जिस तरह मैच खत्म होने के बाद रो रहा था, उससे ये कल के मैच से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल ऐसा ही है। उनके लिए वो सेमीफाइनल ही बनता था। तो वो किस तरह से उसकी कमिटमेंट नजर आ रही थी कि वो बंदा इतना कमिटेड है अपनी टीम के साथ कि उसकी टीम जीती तो वो रो रहा है। ऑस्ट्रेलियन, उसको क्या पड़ी है, उसको तो हारे जीते पैसे मिलेंगे, चले जाएगा घर अपने। लेकिन ये हमारी लीग की कामयाबी है कि हम यहाँ बुलाते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, मलाई टिक्के और ये उनसे सीखना भी चाहिए। ये बात सही कर रहे हैं आप। तो ये बहुत अच्छा मुझे एक तो सलीम भाई, वैसे हमें उनसे सीखना भी चाहिए कि खेल जब भी आप खेलते हैं, जिस भी टीम के साथ खेल रहे हो, आप पूरी तरह से उस टीम का हिस्सा रहें और उसको महसूस करें, तभी आप अच्छा खेल पाएंगे। अब सीजन 12 के लिए क्या देख रहे हैं आप? आईपीएल में आपको ये चीज नजर नहीं आती। आईपीएल में लोग पैसे पकड़ते हैं, अपने चले जाते हैं। वहां क्रिकेट आप देखते हैं क्या हो रहा है, 250-250 रन चेज हो जाते हैं, क्या क्रिकेट है। यहाँ बॉलर भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 1 ओवर में 6 रन का दिफा भी होता है। ये हमारी लीग की कामयाबी है कि यहाँ क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। सीजन 12 की आपने बात की, तो आई होप इससे भी और अच्छा होगा, और इंशाल्लाह जब भी होगा तो उस वक्त क्राउड सारे मैचों में आएगा। जब सब मैचों में क्राउड आएगा और मुख्तलिफ मकामात पर होंगे मैच, तो एक जबरदस्त माहौल और अच्छा बनेगा। मोहसिन नकवी साहब को मैं दाद देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस इवेंट का बहुत कामयाब इनेकाद कराने में उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। ना सिर्फ क्रिकेटिंग लिहाज से, बाकी जो सिक्योरिटी और दूसरे अरेंजमेंट है उसके हिसाब से भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को लुक आफ्टर किया, देखा, जिसकी वजह से इस दफ़ा बहुत अच्छा इवेंट मुनक्किद हुआ। और जिस तरह का उनका विजन है, लगता है ऐसे अगला इवेंट और अच्छी तरह से कराएंगे वो इंशाल्लाह। राइट।
बहुत बहुत शुक्रिया सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। PSL सीजन 11 की हम बात कर रहे थे, जो फाइनल जो उसका था, क्या ज़बरदस्त पूरा टूर्नामेंट रहा है और ख़ास तौर पर जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब की कारकर्दगी का उन्होंने जिक्र किया, सलीम खालिद साहब ने बिल्कुल इस स्मूथली इस इवेंट को अरेंज कराने में उनका बहुत बड़ा हाथ है और ख़ास तौर पर शायकीन कल उनके बड़े शुक्रिया अदा कर रहे थे और मोहसिन नकवी साहब लाहौर वालों का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने स्टेडियम फुल किया और जिस तरीके का जोश था और जो हमने मैचेस देखे वो बड़े ज़बरदस्त। लाहौर वाली बात नहीं आप जाने देती। सारा क्रेडिट हमने लेना होता है लाहौर वालों ने। राइट। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।